हमारे इस चैनल अनिल सर IT यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में बात करने वाला है हिंदी इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 23 दिसंबर को बिहार ITI का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसी का आंसर देखेंगे। तो एग्ज़ाम जो हुआ था 3 घंटे 15 मिनट का था, जो कि टोटल फुल मार्क्स 20 का था। इसको 2 भागों में बांटा गया था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हम सेक्शन ए देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पहले हम आपसे बताना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है संगीता डैश ए लेटर। तो संगीता इज राइटिंग ए लेटर हो जाएगा। संगीता इज राइटिंग ए लेटर, बहुत चूज करना है। तो ये हो जाएगा संगीता इज राइटिंग ए लेटर। और ये देखिए ये जो कोड है वो कोड है डी है। आपके पास DEF जो भी होगा, ABCDE जो भी होगा, उसमें से क्या होगा कि क्वेश्चन यही होंगे, ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे। तो वो चेक कर सकते हैं अपना संगीता डैश ए लेटर। तो किसी और क्वेश्चन में होगा ही सेक्शन, लेकिन अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन ये ज़रूर होगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अलग क्वेश्चन है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम चेक कर लेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही सेड आई एम इल टूडे। ही सेड का इसको बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाना है। इनडायरेक्ट में बनाना है तो देखिए ही सेड का सेड, तो यहाँ पे सेड इसको हटाएंगे तो डैट लगाते हैं, तो ये नहीं होगा। ये डैट 3 गो में है। तो आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही देखते हैं तो ये भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। लेकिन एम है तो एम के साथ क्या लगता है, टेंस चेंज होगा तो वाज हो जाएगा। आई की जगह पे ही हो जाएगा, ही के साथ वॉज लगेगा तो वॉज लगा देंगे। और इल टुडे को और चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो डैट डे बनेगा। तो इसका जो सही होगा वो होगा ही सैड डैट ही वॉज इल डैट डे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही डैश लव आवर नेबर्स। तीसरा है तो वी शुड लव आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। 4 नंबर है आई सॉ डैश बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड। आई सॉ सम बॉयज, क्या जाएगा आई सॉ सम बॉय, मैंने कुछ बच्चों को खेलते हुए ग्राउंड में, या मैंने कुछ बच्चों को फील्ड में खेलते हुए देख रहा था। 5वां जगह ही इज ऑलवेज डैश। ही इज ऑलवेज थिंकिंग। ही इज ऑलवेज थिंकिंग, वह हमेशा सोचता रहता है। 6 नंबर वन शुड नॉट प्रेस वन सेल्फ। वन है तो यहाँ वन है तो वन सेल्फ होगा। ही होता तो हिमसेल्फ होता है, इट होता तो इट सेल्फ हो जाता, और आई होता तो सेल्फ हो जाता। आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंडे। तो लास्ट मंडे के लिए हम लगाते हैं सिंस, लगाए हैं प्रीपोजिशन। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंडे। आई हैड माई हाउस पेंटेड। हैड है भाव का तीसरा रूप लग जाएगा पेंटेड। ही केम हेयर डैश। ही केम हेयर बाई ए कार। अगर यहाँ हीज होता हीज कार तो ही केम हेयर इन हीज कार होता, और यहाँ हीज होता तो इन लग जाता, लेकिन हीज नहीं है, सिर्फ कार है तो ही केम हेयर बाई कार। चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आवर स्कूल इज बिल्ट ऑफ ब्रिक। ब्रिक मतलब ईट से बना होता है। ये जो स्कूल है ईट का बना हुआ है। 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर द मैन सेड टू द ऑफिसर प्लीज हेल्प मी। यहाँ क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। ठीक है,
तो देखते हैं, द मैन टोल्ड द ऑफिसर प्लीज हेल्प मी। तो देखो प्लीज लगा हुआ है यहाँ पे, प्लीज तो रिक्वेस्टेड के फॉर्म में रहेगा, तो रिक्वेस्टेड एक एक यहाँ पर है और यहाँ पर है। द मैन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू हेल्प देम, देखिए मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ये है द मैन हो जाएगा, एक आदमी है तो ही हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम हो जाएगा ना, ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये सही है, 11 का बी हो जाएगा। द मैन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू हेल्प हिम। 12 नंबर देखिए, ही नेवर डैश ए लाई, नेवर कहना होता है, इसी नेवर टेल ए लाई, झूठ बोलना टेल ए लाई बोला जाता है, स्पीक ए लाई नहीं, टेल ए लाई। तो और देखिए यहाँ पर सी है, सी के साथ टेल्स लगाएंगे, TELLS, जो कि ये बी सही है। सी नेवर टेल्स ए लाई। ही वर्क्स डैश, 13 नंबर है, ही वर्क्स डैश। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसे सही ऑप्शन चूज करना है। देखिए हार्डली है, एक टू हार्ड है, हैप्पी है, तो ही वर्क्स टू हार्ड हो जाएगा, ही वर्क्स टू हार्ड। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए नंबर ऑफ कैटल्स इज ग्रेजिंग। तो देखिए कैटल जो है ये एक पुलुरल है, पुलुरल वर्ड है, कैटल में SCIS नहीं लगता है, तो ये नंबर ऑफ कैटल ईज हो जाए। देखो तो जब पुलुरल है तो यहाँ ईज लगेगा नहीं, आर लगेगा, और ये SCIS तो यहाँ पर लगा हुआ है, ES यहाँ ES, तो ये भी गलत है, SCIS नहीं लग सकता है, तो और ईज भी नहीं लगेगा, कैटल एक पुलर वर्ड है तो इसलिए यहाँ पे आर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग। 14 का सी। 15 है, आई इंजॉय डैश, आई इंजॉय डैश, क्या है, आई इंजॉय करेक्ट चूज करना, प्लेड कार्ड, प्ले कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स, विल प्ले, तो इसका जो होगा सी हो जाएगा आंसर, आई इंजॉय प्लेइंग कार्ड, आई इंजॉय प्लेइंग कार्ड्स। 16 नंबर है, ही इज रिच, फुल स्टॉप है, ही कैन बाई ए कार। तो एक कॉम्बिनेशन देखना है जो उस इस सेंटेंस से कंबाइन हो सके। तो देखते हैं, तो पहला है रिच इज ही टू बाई ए कार, कार कैन बी बाउट बाई हिम इज ए कार, ही इज रिच इनफ टू बाई ए कार। हाँ तो ये हो जाएगा, ही इज रिच, वो अमीर है और टू बाई कार खरीद सकता है। यू हैव डैश ए मिल, तो यू हैव डैश ए मिल, तो वॉकड तो होगा, हो सकता है वॉक तो होगा नहीं। देखिए यहाँ पर है हैव के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉकड, क्या हो जाएगा, यू हैव वॉकड ए मील, एक मील मतलब एक मील उसने चला, तुमने एक मील चला, एक मील दूरी तय की है हो जाएगा लास्ट में। 18 वी मस्ट डैश टू यार्ड्स एनिमल, तो देखिए ये है क्या है, तो हमें सो काइंडनेस, ये हो सकता है हैड काइंडनेस नहीं, मे काइंडनेस नहीं, सो काइंडनेस, हमें जानवरों के प्रति दयालुता दिखानी चाहिए, ठीक है। 18 का सी हो जाएगा। 19 तक, किरण इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, किरण का क्या, किरण इज देगा द बेस्ट, आर्टिकल लगाना है, EAN और द लगाना है, तो ये हो जाएगा किरण इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, किरण इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। 20 नंबर देखिए, मोस्ट प्रोबेबली ही डैश टू स्कूल नेक्स्ट वीक, तो देखिए प्रोबेबली मतलब संभावना, ज़्यादा संभावना है कि वह अगले सप्ताह स्कूल आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाए, आएगा, गागेगी है, तो गागेगी में शैल भी लगता है, सुने हो फ्यूचर टेंस में, और नेक्स्ट अगले हफ्ते में आएगा ना होगा, बोल सकते हैं कि आता है, अगले सप्ताह में आता है, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं मोस्ट पर ज़्यादा संभावना है उसे अगले सप्ताह स्कूल आने की नहीं, ज़्यादा संभावना है कि वह अगले सप्ताह स्कूल विद्यालय आएगा,
तो हो जाएगा ही विल कम टू अ स्कूल नेक्स्ट वीक। 21 नंबर देखिए, वी डैश फॉर रोहन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वी डैश फॉर रोहन, तो हो जाए वी आर वेटिंग फॉर रोहन। क्योंकि देखिए हैव है इधर है, गलती कैसे पकड़े हैं। ये जो हैव के साथ वर्ब का पहला रूप नहीं लगता है, वेट पहला रूप है। हैव के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। हैव के बिन लगा सकते हैं, हैव बिन वेटिंग लग सकते, लेकिन हैव वेटिंग नहीं। देखिए वी है तो यहाँ ईज नहीं लगेगा, आई ईज लगेगा नहीं लगेगा, तो ई वी के साथ आर लगता है, तो ये इसलिए करेक्ट है। ये इसलिए करेक्ट है कि वी के साथ आर लगा है, आर वेटिंग। ये हो जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इंडिया बैग्ड द गोल्ड मेडल, इसको पैसिव में चेंज करना है। देखिए तो द गोल्ड मेडल हो जाएगा, पैसिव करना है, लास्ट से लिखते हैं द गोल्ड मेडल। बेग्ड है तो इसको क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज लगाएंगे, द गोल्ड मेडल वाज हो जाएगा। बेग्ड लिखेंगे, बेग्ड बाय इंडिया, है इसमें ऐसा कोई, द गोल्ड मेडल हैज बीन बेग्ड बाय इंडिया, बेग्ड बाय। हाँ तो देखिए सी जो है, ये देख द गोल्ड मेडल वाज बेग्ड बाय इंडिया, ये इज नहीं लगेगा क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट को पैसिव में बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। तो ये है वाज वर्ब और वर्ब का तीसरा रूप बाय इंडिया, सही है 22 का सी। 23 देखिए सीता वाज किडनैप्ड बाय रावण, तो इसको एक्टिव फॉर्म में लिखना है, एक्टिव में। तो क्या है हो जाए, रावण वॉज है तो अभी हमने देखा वॉज का किए, तो रावण किडनैप्ड बाय सीता, तो रावण इज किडनैप्ड, ये गलत हो जाएगा। रावण इज किडनैप्ड ये सही है, ये गलत हो जाएगा, ये इसका सही है रावण किडनैप्ड सीता। 24 डैश यू माइंड इफ आई शट द विंडो, डैश यू माइंड इफ आई शट द विंडो, इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना, वुड कुड शुड मस्ट, ये है आपका मॉडल चूज करना है, इसमें से कौन सा चारों का मतलब चाहिए होता है। इसको देखना है कि यहाँ पर क्या होगा, तो हो सकता है वुड यू माइंड इफ आई शट विंडो, वुड यू माइंड इफ आई शट विंडो, वुड हो जाएगा। 25 है डू नॉट डैश यू टाइम इन गॉसिप, डू नॉट डैश योर टाइम इन गॉसिप, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेस्ट। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, अपने गपशप करने में अपना समय मत बर्बाद करो। द बॉय राइट्स ए पेंसिल, द बॉय राइट्स ए पेंसिल, तो द बॉय राइट्स विथ ए पेंसिल, द बॉय राइट्स विथ ए पेंसिल। 27 माई ब्रदर यूजुअली मेक मी डैश हिज होमवर्क, माई ब्रदर यूजुअली मेक्स मी डैश हिज होमवर्क, करेक्ट ऑप्शन चूज करें, डिड डूइंग डज या डू, तो हो जाएगा इसका डू। माई ब्रदर यूजुअली मेक मी डू हिज होमवर्क। सी डैश हर सिस्टर, सी डैश रिसेंबल्स फ्रॉम, रिसेंबल्स टू, रिसेंबलेस या रिसेंबलेस विथ, तो देखिए रिसेंबलेस मतलब होता है जैसा लगना, उसी के जैसा, जैसे कि यहाँ पर जाए सी रिसेंबल्स हर सिस्टर, वो वह उसके बहन जैसी लगती है, हो जाएगा सी रिसेंबल्स हर सिस्टर। Why should we be dash by you? Why should we be dash by you? तो सस्पेक्टेड बाई, क्योंकि देखिए सस्पेक्ट यहाँ क्या है, ये जो है आपको वॉइस है, बाई यू लगा है तो ये वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा, इतना समझिए। यही है सस्पेक्ट होता है, सस्पेक्ट का वर्ब का तीसरा रूप है सस्पेक्टेड, ये आईएनजी नहीं लगेगा, सस्पेक्ट पहला रूप नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, ये सस्पेक्टेड होगा, क्योंकि वाई शुड वी बी सस्पेक्टेड बाई यू, ये हो जाएगा, बाई यू है, ये वॉइस है, इसलिए यहाँ वर्ब का तीसरा रूप लगा, कहाँ चला गया,
नेक्स्ट देखते हैं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही मीनिंग चूज करना है, तो देखते हैं कौन सा है। कैरेज कैरेज कैरेज, देखिए मीनिंग पहला वाला ही सही है। कैरेज मतलब होता है गाड़ी वाड़ी, यातायात। तो कैरेज का स्पेलिंग ये सारा गलत है, सिर्फ ये सही है कैरेज। द लाइट वॉज डैश, स्विचिंग ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, तो हो जाएगा स्विच्ड ऑफ। या 30, द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ, क्योंकि वॉज है तो वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका देखिए वैकेशन 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 वैकेशन, ये देखिए कितना सभी उच्चारण से मतलब मीनिंग गलत है, ये सही है वैसे, ठीक है। वैकेशन, छुट्टियां मनाना। माई बुक हैव बीन डैश, क्या हो जाएगा? हैव बीन स्टोलन होगा ना, भव का तीसरा रूप स्टोलन। देखिए तो स्टोलन, STOLEN। चूज द करेक्ट सेंटेंस। दिस इज यूजफुल बुक, दिस इज एन यूजफुल बुक, दिस इज यूजफुल बुक। तो यहाँ पे होगा दिस इज यूजफुल बुक, पहला सही है। देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या क्या बी किए होंगे, क्योंकि यहाँ यू दिख रहा है, AEIOU, यू है तो ये इसका कर लें, ये तो हो जाएगा आपका भॉवेल। भॉवेल हो तो एन लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका उच्चारण यू हो रहा है, य में उ की मात्रा यू, जो कि ये, और यू हुआ तो ए लगेगा, अगर ऊ होता तो होता ए एन, लेकिन यू हुआ तो क्या होगा, एन ए लग जाएगा। क्योंकि देखिए भॉवेल AEIOU रहता है, ये इससे नहीं हम भॉवेल AN लगाते हैं तब जब उसका हिंदी का उच्चारण स्वर हो। स्वर और व्यंजन पढ़े हैं, वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगर किसी भी शब्द का उच्चारण पहला वर्ण अगर स्वर वर्ण होता है तो उसमें एन लगाएंगे, अगर व्यंजन होता है तो ए लगाएंगे। अब इंग्लिश है लेकिन उसको समझना हिंदी में है। यूजफुल बुक, यू आ रहा है। इनोसेंट, तो इसमें तो एन इनोसेंट हो जाएगा, क्या होगा? यूनियन, यूनियन में ए यूनियन। इस तरह से देखना है। अम्ब्रेला, देखिए अम्ब्रेला आ रहा है तो एन अम्ब्रेला, इस तरह से होता है, आपको आर्टिकल यूज करना होता है। 35 देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ऑन क्या है, देखिए इसमें भी आर्टिकल चूज करना है, तो कौन सा है देखिए, इसमें देखिए हो जाए आंसर ए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या हुआ? स्वर वर्ण से स्टार्ट है, लेकिन एच नहीं है, एच तो भल नहीं है नहीं, लेकिन तब पर ये स्टार्ट होता है ऑनेस्ट से, स्वर वर्ण से, इसलिए एन लगा हुआ है, इसलिए ये करेक्ट है। देखिए कोई अगर एल बी लगाया हुआ है तो वो गलती है। 36 है, वन हु इज लाइक्ड बाई ऑल इज, ये जो है अनेक शब्द के बदले एक शब्द है, पूछ कर रहा है कि वो कौन है जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं, तो उसे कहते हैं पॉपुलर कहेंगे। बहुत ही लोग पॉपुलर होते हैं, नेता होता है, हम भी होने वाले हैं। ऑल टेक्नोलॉजी चेंज कॉजेज डैश, तो इसका जो है ये थोड़ा डाउटफुल इसका आंसर है, ठीक है। इसका अगर आपको सही आंसर अगर मिलता है तो इसको हमको प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें कौन सा करें, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो होगा तो क्या हो सकता है, हर लाइन में एक ना एक प्रॉब्लम होगा ही, जरूरी नहीं कि मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं होगा या मैकेनिकल होगा, मैरिटल प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि नहीं होगा, सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो जरूर होगी, लेकिन क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है मैंने इसको नहीं मिला हमको। अगर आपको मिलता है कि कोई भी आंसर तो हमको प्रोवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर हम बताएं आपको टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो मैकेनिकल भी प्रॉब्लम हो सकता है, मिलिट्री को भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई ना कोई जरूरी, बहुत से फायदे भी होंगे, लेकिन क्या चेंज होगा उससे क्या होगा वही देखना है, यह प्रॉब्लम क्या होगा, किससे प्रॉब्लम होगा, तो इसमें हम नहीं बता पा रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। और आपको मिलता है तो ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, ठीक है।
सेबी वॉज पैसियोनेटली इंटरेस्टेड इन। हाँ, ये एक सेकंड में देखिए, 37 से 60 जो है आपको बुक से रिलेटेड है, सभी बुक से मिलेंगे। तो इस सेबी जो है उसे गाउट्स एकत्रित करना बहुत ही अच्छा लगता था। बुक में है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन पर्शियन, यंगर देन पर्शियन। हाँ, ये 40 जो है इसका भी देखिए क्या है कि फ्रांसिस बेकन इज फेमस ऑफ हिज, ये इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो कि वो इससे वो ऐसे भी लिखते थे, पोयम भी लिखते लिखते थे, लेकिन फेमस किस चीज़ से हुए वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है हमको, क्योंकि ऑप्शन था तो इसमें नहीं है, वो ऑप्शन जो आंसर है वो इसमें है नहीं, तो इसलिए इसका भी हम नहीं बता पा रहे हैं। आपको ऐसा 3 क्वेश्चन मिलेगा, 33 है, 37 है, 40 और आपको 55। 3 क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता पाएंगे, आपको खुद कीजिएगा और मिलता है तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। तो W.H. ऑर्डिन हु द डैश प्राइज इन W.H. ऑर्डिन ओन द डैश प्राइज इन 1948। ये ऑर्डिन थे 1948 में, कौन सा प्राइज जीते थे, तो वो थे पुतिल्जर। अब देखिए 42 and immediately I regretted it is form, choose the correct option। इस ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो ये जो है स्नैक चैप्टर से लिया गया है। डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटेगनाइज द प्रेस, तो वो है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन आर केयरफुल नॉट टू एंटेगनाइज द प्रेस, यहाँ पे आंसर जो है पॉलिटिशियन होगा। विच लैंग्वेज ऑक्यूपाइज एन इनवाइएबल पोजीशन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑल वर्ल्ड फॉर्म्स, तो वो है इंग्लिश है, ऑफकोर्स इंग्लिश है। द डिस्केंडेंट इज ए कलेक्शन ऑफ पोयम बाय, किसके द्वारा, तो कमला दास जी हैं, उनके द्वारा ये कलेक्शन किया गया है। केकी एन दारूवाला, केकी एन दारूवाला इज द रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड इन, तो इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया गया था, 46 है। केकी एन दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया गया, 1982, 1983, 1984, 1984 में इस साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। The prose piece in the speech delivered by Martin Luther King Jr. Choose the correct option, तो ये जो है आपका I have a dream से लिया गया है। The prose piece I have a dream is the speech, ठीक है, इससे लिया गया I have a dream। My experiment with truth is the autography of by महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, मतलब खुद की बायोग्राफी लिखी हुई है, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। 48 का हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का किताब है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसमें लिखा हुआ है उन्होंने खुद के बारे में। हु इज़ नोन एज ए चिल्ड्रंस पोएट, वो है वॉल्टर डिलामोर, वॉल्टर डिलामोर। 50 डैश हैज प्रेज इंडियन पीपुल एंड देयर लाइफ, बियर एस बक। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection is form। ये किसका है, फॉर्म का है, तो इसका तो मार ही सकते हैं, सिविलाइजेशन है चैप्टर, तो चैप्टर में क्वेश्चन में सिविलाइजेशन दिया हुआ है, तो ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही हुआ है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया, तो ये जो लिखा गया है एंटोन चेको, नहीं, बेटरलैंड रूसेल, बैटरेंड रूसेल। 53 यूटिलाइजेशन ऑफ डैश वॉज द माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोसेस, फायर।
progress, sorry, human progress, and the angle with will not come is form किसका है, किससे लिया गया है, तो not now the leaves are falling fast। इसका 55 का आंसर बताइएगा हमको, नीचे कमेंट कीजिएगा। सिंगल स्टैंडर्ड इंग्लिश को क्या कहते हैं? प्रिंसेस इंग्लिश, क्वींस इंग्लिश, किंग इंग्लिश। निसिम इसिकिल इज नोन एज डैश पोएट। ये इंडियन पोएट है भाई, नाम चेंज है तो ये इंडियन पोएट है। निसिम इंडियन पोएट है। ट्रैगी कॉमेडी इज क्या है? ट्रैगी कॉमेडी क्या है? इसमें ट्रैगी और कॉमेडी दोनों है, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर। डेविड कॉपरफील्ड इज रिटन बाय। डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? चार्ल्स डिकेंस। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय T.S. Eliot। Nor is the hope the world can show a fitter love for me is from। ये किस पोएम से लिया गया पोएम है? कौन सा पोएम है? तो सही है बी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये रहा 60 क्वेश्चन। और कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको लग रहा है कि आपको कि मेरे से गलती है, आप सही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है? क्योंकि मैंने ये भी कोई बुक में या कहीं कुछ आंसर मिला नहीं है कि मैं उसको कंफर्म बता रहा हूँ ये जो, लेकिन हाँ अधिक सभी क्वेश्चन सही हैं मेरी तरफ से। और आपको लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, और उसको ताकि हम उसको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आगे से लड़के और देखेंगे उसको तो सही होगा, ठीक है? तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हम आपको हम आपको आपके रिज़ल्ट के बारे में बताएंगे, कब रिज़ल्ट आने वाला है अगले वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।